सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें कर्म, अकर्म, वर्जित कर्म इत्यादि सभी के विषय में समझना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति अत्यंत कठिन है। इसी कारण बुद्धिमान भी इसमें मोहित हो जाते हैं। अतः मैं तुमसे इस प्रकार के कर्म कहूंगा कि तुम प्रत्येक प्रकार के अशुभ से मुक्त हो जाओगे। आगे श्री कृष्ण कर्म की व्याख्या करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी, जो मनुष्य कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देख लेता है, इसी प्रकार से उस तत्व को जान लेता है, वह निश्चय ही सभी कर्मों को करता हुआ भी दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है। अर्थात जो कर्म करते हुए भी कर्ता भाव से रहित हो जाता है, आसक्ति से रहित हो जाता है, वह अपने सभी कर्मों को करते हुए भी उस अविनाशी तत्व को प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 19। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तम आहु पंडितं बुधा, तम आहु पंडितं बुधा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके सभी उद्यम अर्थात कर्म काम व संकल्प से वर्जित हैं, ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा जिसके सभी कर्म भस्म हो गए हैं, उसे पंडित अथवा ज्ञानी कहते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं जो कर्म तो कर रहा है, किंतु उसके सभी कर्म काम व संकल्प से वर्जित हैं। कहने का भावार्थ कि काम वासना से रहित होकर और संकल्प की भावना से रहित होकर, इन दोनों स्थितियों से वर्जित जो केवल अपने कर्म करने की ओर ध्यान दे रहा है, जिसे न किसी प्रकार की फल की चिंता है, न किसी प्रकार से संकल्प के पूरे होने का किसी प्रकार का भ्रम है, वह केवल कर्म कर रहा है, तथा ज्ञान रूपी अग्नि में जिसके सभी कर्म भस्म हो गए हैं, अर्थात उसने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया है, इतना भान उसको हो गया है कि किसी भी प्रकार के कर्म का कर्ता मैं नहीं हूँ, करने वाला तो कोई और है, मैं केवल माध्यम हूँ, वह निश्चित ही इस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त होता हुआ उसके सभी कर्म उस अग्नि में भस्म हो गए हैं। वह कर्म कर रहा है किंतु अकर्म भाव से, किंतु अकर्ता भाव से। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार के कर्म करते रहने वाला व्यक्ति ही पंडित अथवा ज्ञानी कहलाता है। उसी को हम पंडित कह सकते हैं, जिसने अपने सभी कर्मों को अपने ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म कर दिया है और आसक्ति रहित होकर, संकल्प रहित होकर, काम वासना से मुक्त होकर वह केवल अपने कर्म करने की ओर प्रेरित है। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 20। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित् करोति सः, नैव किंचित् करोति सः। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म फल आसक्ति को त्याग कर सदा तृप्त, आश्रय रहित, कर्म में पूर्ण तत्पर रहकर भी निश्चय ही वह कुछ भी नहीं करता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से अकर्म को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति कर्म के प्रति फल की आसक्ति का त्याग कर देता है, अर्थात वह किसी प्रकार की चिंता नहीं करता कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका क्या परिणाम मुझे मिलने वाला है, या मुझे अच्छे से अच्छा परिणाम मिले, और इस प्रकार से चिंता में मग्न नहीं रहता, वह किसी प्रकार से फल की इच्छा नहीं करता, फल के प्रति आसक्ति का पूर्ण रूप से त्याग कर देता है, सदा तृप्त भाव में रहता है, अर्थात सदैव संतोषी प्रवृत्ति में रहता है कि जो मिल गया वह ठीक, वही भगवत इच्छा है, और इसी प्रकार से तृप्त रहता हुआ
आश्रय से रहित अर्थात अपने कर्मों को करने में किसी भी प्रकार का आश्रय नहीं लेता, किसी पर निर्भर नहीं रहता, अपने द्वारा स्वविवेक से स्वनिर्भर रहकर आत्मनिर्भर होते हुए वह अपने कर्मों को करता है। कर्म में पूर्ण तत्पर रहकर भी वह कुछ नहीं करता है, क्योंकि कर्मों के प्रति उसकी आसक्ति ही नहीं है। वह किसी भी प्रकार से कर्म के द्वारा मिलने वाले फल की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा, केवल कर्म किए जा रहा है। ऐसे में उसे लगता है कि वह कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि वह कर्ता भाव का त्याग कर चुका होता है। वह अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करके करता है, अतः उसे कभी यह भान नहीं होता कि उसके द्वारा कोई कर्म किया भी जा रहा है। इसे ही अकर्म कहते हैं। हमें भी यहाँ यही समझने की आवश्यकता है कि हम अपनी इस मनुष्य योनि में अपने कर्म को निरंतर करते रहें, उसमें पूर्ण तत्पर रहें, किंतु फल की इच्छा किए बगैर आसक्ति का त्याग करते हुए सदैव तत्पर रहें, सदा तृप्त भाव में रहें, संतोषी भाव में रहें और संभव हो सके तो स्वनिर्भर होते हुए अपने कार्यों को करें। इस प्रकार से कृष्ण को समर्पित हमारी यह कर्म हमें किसी भी प्रकार से बंधन में नहीं बांध पाएंगे और हम कर्म करते हुए भी अकर्ता भाव से अकर्म की श्रेणी में ही गिने जाएंगे। आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।